Hello my dear students, today we will do polynomial class 10 chapter 2. पॉलिनोमियल में बहुत वेराइटी ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं। जो पहला पॉलिनोमियल होता है लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें पावर 1 होती है, जिसमें पावर 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, जिसमें पावर 3 होती है उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल में जो मेन क्वेश्चन है जैसे फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको सम दे रखा होता है और प्रोडक्ट दे रखा होता है, तो आपको बताने होते हैं कि कैसे इनको फाइंड करना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो हमने लेट कर दिया, पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब जैसे इसमें पावर देखो 2 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो हम इसके जीरोस जो होंगे, जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी अपॉन ए। वो हमारे को दे रखा है सम, मतलब 1/4। और प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा का c अपॉन ए, वो भी हमारे को दे रखा है -1। अब इसमें एक चीज है, यहाँ पे a 4 है पर यहाँ पे a कुछ नहीं दे रखा, तो इसको a को आप 4 बनाओ। अब नीचे 4 बनाओगे तो ऊपर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि a जो है आपका वो 4 है, b जो है वो -1 है और c जो है वो आपका -4 है। तो अब इक्वेशन में फिट करिए इसको, ax² मतलब 4x स्क्वायर प्लस का bx, तो पर यहाँ माइनस है तो माइनस का x, और प्लस का c पर यहाँ माइनस है तो माइनस का 4। तो ये आपका पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है, ठीक है ना। क्राइटेरिया क्लियर हुआ। अब ऐसे एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ सम दे रखा है आपको √2 और प्रोडक्ट दे रखा है 1/3। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला मैंने अभी बताया था -b अपॉन a। कितना दे रखा है √2। आगे देखते हैं हम इसे क्या चेंजेस करते हैं। अल्फा बीटा फॉर्मूला होता है c अपॉन a 1/3। अब देखो यहाँ पे a3 है तो यहाँ पे a3 होना चाहिए, तो जैसे हमने यहाँ पे a3 बनाया तो ऊपर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट इट विल बी बैलेंस। अब देखो a हो गया आपका 3, b हो गया आपका -3√2 और c हो गया आपका 1। अब वही फॉर्मूले पुट करो, ax² प्लस bx प्लस c में 3x² b प्लस bx था तो माइनस का 3√2x और प्लस का c है तो प्लस का 1। तो आपका अगला जो पॉलिनोमियल है वो ये आ गया अगले क्वेश्चन का। तो आपको समझ में आया, जब भी सम और प्रोडक्ट दे रखे होते हैं तो हम कैसे पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।